दोस्तों, आप लोगों ने मुझे कमेंट करा था कि मैं आरएम के बाजार कोरिया इंटरव्यू को हिंदी में एक्सप्लेन करूं। और ये आरएम की मिलिट्री से आने के बाद फर्स्ट इंटरव्यू है और इस इंटरव्यू में उन्होंने अपने लाइफ से रिलेटेड काफी कुछ बताया है। तो बिना किसी देरी किए चलिए जानते हैं कि इस पूरे वीडियो में क्या कुछ हुआ। तो दोस्तों, वीडियो शुरू होती है और आरएम सभी को हेलो बोलते हैं और कहते हैं कि मैं हार्पर बाजार में पहली बार आप सभी को हेलो कह रहा हूँ। मैं बीटीएस का आरएम हूँ और आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। ये एक शूट है बोटेगा वनीता का हार्पर्स बाजार के लिए और ये मेरा मिलिट्री से डिस्चार्ज होने के बाद का पहला शूट है और मैं आज 20 सवालों का जवाब देने वाला हूँ। तो चलिए कुछ वक्त बिताएं एक साथ और फिर सवाल जवाब शुरू होती है। तो पहला सवाल उनसे करा गया कि आरएम, क्या आप खुद से कभी इतने ज्यादा इम्प्रेस हुए हैं कि आप भी दंग रह गए हो? तो आरएम कहते हैं कि जब रिकॉर्डिंग बहुत अच्छी होती है तो कभी कभी ऐसे भी वक्त होते हैं जब मैं ये सोचता हूँ कि वाव, ये तो बुरा नहीं था। रिसेंटली मैंने एक रैपर मेगन के साथ कोलैबोरेट करा था और मैंने एक सॉन्ग रिकॉर्ड करा, नेवर प्ले। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि इसके आने के बाद इसमें कुछ समय का अंतराल रहा, पर जब ये आया तो मेरी एक्सप्रेशन कुछ ऐसी थी कि वाव, ये तो बहुत कूल है। तो मुझे लगता है कि मैं सबसे ज्यादा इम्प्रेसिव तब फील करता हूँ जब कोई सॉन्ग बहुत ज्यादा अच्छी होती है। तो फिर उनसे अगला सवाल करा जाता है कि आरएम, बचपन में आपका जो सपना था और आप अभी जहाँ हैं, इन दोनों में क्या कॉमन है और क्या डिफरेंट है? तो आरएम कहते हैं कि मैं एक आकर्षित करने वाला पर्सन हूँ, मुझे स्पॉटलाइट में रहना पसंद है। फिर आरएम कहते हैं कि जब मैं बच्चा था तब से अब तक का अंतर मुझे सोचने दो। तो फिर उनसे एक और सवाल करा गया कि आप सिंगर कैसे बने? तो आरएम कहते हैं कि मैं नहीं सोचता कि ध्यान आकर्षित करने वाला होना कोई बुरी बात है, क्योंकि जब मैं बच्चा था तो मेरा निकनेम था टॉक बॉक्स। मैं इंटरनेट से इंटरेस्टिंग स्टोरीज इकट्ठा करता था और अपने दोस्तों के साथ शेयर करता था और मुझे सभी के सामने बोलना भी बहुत ज्यादा पसंद था। मुझे प्रेजेंटेशंस देना बहुत ज्यादा पसंद था, लोगों को हंसाना पसंद था। तो मैं एक कॉमेडियन बनना चाहता था और अटेंशन पाने की मेरी इच्छा काफी हद तक ऐसी ही है जैसे कि पहले थी। और अगर अंतर की बात करें तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं परफॉर्मिंग में अपना करियर बनाऊंगा। मैंने कभी इसे इमेजिन भी नहीं करा था, पर ये जीवन तो आश्चर्य चीजों से भरी हुई है ना? तो फिर उनसे एक और सवाल करा गया कि आपने हाल ही में सबसे दिलचस्प बुक कौन सी पढ़ी है? आरएम, ओह, इससे तो कुछ विवाद भी हो सकता है। जब लोग बहुत सारी पेंटिंग्स देखते हैं तो उन्हें लगता है कि वो भी पेंटिंग्स बनाने लग जाएंगे, पर मैं बहुत सारी पेंटिंग्स इसलिए देखता हूँ क्योंकि मैं पेंटिंग्स बनाने में अच्छा नहीं हूँ। और इसके बाद आरएम एक ड्राइंग बनाते हैं और वो ड्राइंग कुछ ऐसी थी। आरएम, क्या आप जानते हैं कि ये क्या है? और शायद आरएम ने यहाँ बुद्ध की ड्राइंग बनाई थी। वो कहते हैं कि आप इन्हें इनके बालों से पहचान सकते हैं, आपको सचमुच पता होना चाहिए कि ये कौन है। और फिर वो बताते हैं कि हाल ही में मुझे मिलिट्री से छुट्टी मिली है और जब आप नामसंग ट्रेनिंग सेंटर में जाते हैं तो अपने सामान अरेंज करते हुए आप हर हफ्ते धार्मिक सेवाओं में भी भाग लेते हैं। और उसी दौरान मैं एक बुद्ध मंदिर में गया था और वहाँ एक छोटी सी किताब ली मैंने, और जब मैं उस बुक को पढ़ता था तो मैं उसमें चीजों को हाईलाइट भी करता रहता था। और मुझे ये काफी वक्त के बाद अपने घर पे मिला जब मैं सामान ठीक कर रहा था और उसे देखकर मैंने सोचा कि इसे पढ़ना सचमुच मजेदार था, तो मुझे उसे फिर से पढ़कर बहुत मजा आया। तो फिर यहाँ उनसे अगला सवाल करा गया कि आरएम, आप रामेयन के कितने पैकेट्स खा सकते हैं? क्या आप अभी भी यही सोचते हैं कि एक बहुत कम है और 2 बहुत ज्यादा? तो आरएम कहते हैं एक ही काफी है, पर फिर भी मैं चाहता हूँ कि काश एक पैकेट की साइज इतनी हो जाए जिसमें 1.5 पैकेट रामेयन आ जाए। और मेरे जैसे सोच रखने वाले काफी लोग होंगे, क्योंकि जब आप एक रामेयन खाते हैं तो आपको हमेशा ही राइस खाने की इच्छा होती है, पर अगर हम 1.5 पैकेट रामेयन खा ले तो इसकी जरूरत नहीं होगी। तो अगर कोई ऐसा रामेयन बना सकता है तो मैं अच्छे से खाऊंगा। तो फिर उनसे अगला सवाल करा गया कि आरएम, क्या हम आज के दिन को याद रखने के लिए हार्पर बाजार के साथ एक यादगार पिक्चर लें? आरएम, नाइस। और फिर आरएम वहाँ मौजूद सारे स्टाफ की एक पिक्चर लेते हैं और फिर अपनी एक पिक्चर लेते हैं। फिर वो उन पिक्चर्स को देखते हैं और कहते हैं, वो ये तो कितनी क्यूट है, मुझे क्यूट चीजें बहुत पसंद है। फिर उनसे अगला सवाल करा गया कि लोग कहते हैं कि आरएम ये नहीं कर सकता, पर वास्तव में आरएम किस में सबसे अच्छा है? तो आरएम कहते हैं, अभी मेरी इमेज कुछ ऐसी है कि मैं स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं हूँ, मैं तो फुटबॉल भी नहीं खेल सकता, मैं गाड़ी नहीं चला सकता, मेरे पास अभी तक लाइसेंस भी नहीं है। लेकिन चौंकने वाली बात यह है कि मैं स्केटिंग में बहुत अच्छा हूँ और मैं डांस में भी बुरा नहीं हूँ।
तो फिर उनसे अगला सवाल करा गया कि आर्यन, आप आर्मीज के द्वारा किस तरह से याद किया जाना चाहते हैं? तो आर्यन कहते हैं, एक ऐसा पर्सन जो रियल पर्सन के जैसा महसूस करता है। मुझे डेब्यू किए हुए 12 साल हो गए हैं, आपको तो पता ही है, और मैं पहले चाहता था कि मुझे हैंडसम, कूल और स्मार्ट के जैसा दिखाया जाए, पर अब मेरी ऐसी कोई भी इच्छा नहीं है। मैं अब बस एक ऐसा पर्सन हूँ जो अपने रफ्तार और अपने दिशा में चलता है। मुझे लगता है कि आजकल ऐसा करना ठीक है। मैं कम से कम एक ऐसा पर्सन बनना चाहता हूँ जो अपनी रफ्तार और अपने दिशा में बढ़ता रहे, और मुझे उम्मीद है कि मैं इसे अच्छी तरह से कर पाऊंगा। इसलिए मुझे आशा है कि आप सब मुझे अच्छे नजरों से देखेंगे। तो फिर उनसे अगला सवाल करा गया कि आर्यन, जो कि एक यूनिवर्सल आर्ट लवर हैं, तो आप सभी को कोई एग्जीबिशन देखने की टिप्स रिकमेंड करें। आप किस तरह से एग्जीबिशंस को देखते हो? तो आर्यन कहते हैं कि मुझे नहीं लगता इसका कोई सही जवाब है, बस इसे अपने तरीके से देख सकते हैं। मुझे लगता है कि मेरे पास 3 अलग अलग रास्ते हैं। पहला है आर्टिस्ट और एग्जीबिशन के बारे में जानना, बिहाइंड द सीन्स के बातों को जानना, सभी चीजों को एक्सपीरियंस करना। हाँ, पर इसमें बहुत स्ट्रेंथ भी लगती है, और सच कहूँ तो लाइफ बिजी और थकाने वाली ही है ना? और कई लोग सोचते हैं कि मुझे एग्जीबिशन के बारे में ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है, बस एग्जीबिशन देखो और काम खत्म। पर ऐसा नहीं है। सभी को ये महसूस करना चाहिए कि आर्टिस्ट ने इस आर्ट को क्यों बनाया है, और अगर आप ऐसा नहीं सोच सकते तो सुंदर और अच्छी चीजों को एंजॉय करना अच्छा है। और फिर उनसे अगला सवाल करा गया कि आप आर्मी से क्या एक्सप्रेस करना चाहेंगे जो आप पहले कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाए हैं? तो इसका जवाब देते हुए आर्यन कहते हैं, साथ रहने को हल्के में नहीं लिया जा सकता, तो मैं इसके लिए हमेशा बहुत ज्यादा आभारी रहूंगा, क्योंकि हमने हमेशा बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं एक साथ, पर हम आज भी एक दूसरे पे भरोसा और विश्वास करते हैं, और हम बस एक दूसरे के सहारे हैं। आर्मीज वो अभी भी हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तो फिर उनसे अगला सवाल करा गया कि आर्यन की क्रिस्मेटिक स्टेज प्रेजेंस तो है ही, पर उनका रिसेंट सैक्सोफोन परफॉर्मेंस भी एक बहुत ही बड़ी हॉट टॉपिक बन गई है। तो आर्यन कहते हैं, जब मैं कॉर्पोरल में था तो मैं आगे प्रमोट होने से पहले तक तो बहुत अच्छा था, वो मेरा सबसे अच्छा समय था, और मेरे डिस्चार्ज होने के बाद मैंने एक धुन भी बजाया था, जिसे लेकर मुझे बहुत सारी फीडबैक मिली थी कि तुम तो इसमें इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन जो भी हो, कम से कम मैंने मिलिट्री में कुछ तो सीखा। सैक्सोफोन के बदौलत ही मैंने अपने मिलिट्री लाइफ को एंजॉय करा। तो फिर उनसे अगला सवाल करा गया कि आर्यन, क्या सॉन्ग चूज करने की आपकी कोई क्राइटेरियाज हैं? आर्यन, सच कहूँ तो मैं लोगों को हंसाना चाहता था, और मैंने सोचा था जो सनग्लासेस मैं मिलिट्री में पहनता था उसे डिस्चार्ज के दौरान भी पहनना मजेदार होगा, और जैसा कि बहुत से लोग हंसे भी, तो ये सफल रहा। तो फिर उनसे पूछा जाता है कि आर्यन, आपके अभी के सक्सेस के पीछे किसका योगदान है? आर्यन, मेरा मानना है कि ज्यादातर आर्टिस्ट अपने बचपन के अनुभव पर ही जीते हैं। मेरा बिहेवियर जिसे मैं नापसंद करता था, पर एट द सेम टाइम पसंद भी करता था। मैं बहुत ज्यादा सेंसिटिव किस्म का पर्सन हूँ। मुझे लगता है कि मैंने अपने लाइफ में बहुत कुछ डिसाइड कर रखा है कि बीटीएस के साथ मैंने इन 12 सालों में क्या क्या महसूस करा है, तो मेरा बिहेवियर ऐसा ही है। मुझे लगता है कि इसी वजह से मैं आज जो भी हूँ वो बन पाया हूँ। और फिर उनसे कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस करे जाते हैं, जहाँ उन्हें एक चीज को चुनना था। तो पहला सवाल था कि आर्यन, कोई एक खाना जो आप अपनी पूरी जिंदगी खा सकते हैं? तो आर्यन कहते हैं, जैसा कि आपको न्यूट्रिशंस का भी ध्यान रखना होगा, और फिर आर्यन फट से कह देते हैं बर्गर। फिर उनसे अगला सवाल करा गया कि कोई सॉन्ग जो आप अपनी पूरी जिंदगी सुन सकते हैं? तो आर्यन कहते हैं नेवर वाइब्स। फिर अगला सवाल था कि आप अपने मेंबर्स से सबसे ज्यादा क्या सुनते हैं? तो आर्यन कहते हैं कुछ भी मत करो, जैसे कि ड्राइविंग, खाना पकाना। जब भी मैं कुछ करने की कोशिश करता हूँ, वे लोग कहते हैं नामचुना, बस शांत रहो, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तुम टेंशन मत लो, हम ये कर देंगे। तो मुझे लगता है कि मैं ये बात सबसे ज्यादा सुनता हूँ, और फिर वो हंसने लगते हैं। फिर उनसे अगला सवाल करा गया कि आप अपने मेंबर से सबसे ज्यादा क्या कहते हैं? आर्यन, मैं यही कहता हूँ कि दोस्तों, मुझे कुछ कहना है तो सब इकट्ठे हो जाओ, लेकिन हाल ही मैं मिलिट्री से वापस आया हूँ, तो मेरे पास अभी ज्यादा कुछ बातें करने के लिए नहीं है, पर जल्द ही बहुत सारी बातें होंगी। फिर उनसे अगला सवाल करा गया कि आज के फोटोशूट में सबसे अच्छा शॉट कौन सा था? आर्यन, 2 शॉट बहुत अच्छे थे, वो धूप में सनग्लासेस के साथ। बोटेगा वनीटा के पास अनोखा धूप का चश्मा है, और आर्यन यहाँ इन्हीं सनग्लासेस के बारे में बातें कर रहे थे। और फिर ये क्वेश्चन आंसर राउंड यही खत्म हो जाती है, और फिर आर्यन सभी को थैंक्स बोलते हैं और कहते हैं हम और कड़ी मेहनत करते रहेंगे, तो प्लीज आप लोग भी इसे देखें और बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाएं। मैं हमेशा आपको चीयर करता रहूंगा।
थैंक यू। और फिर आरएम सभी को बाय कहते हैं और ये अमेजिंग इंटरव्यू यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, इस इंटरव्यू में आरएम ने जितनी भी बातें कही वो मैंने लगभग आपको हिंदी में बता दी। बाकी ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा और जल्द ही आपसे मिलते हैं एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ। बाकी ये थी आज की वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें जिसकी लिंक चैनल पे दी हुई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो पे।